सुबह के ठीक 10:30 बज चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। करगिल विजय दिवस है आज। शहीदों को याद कर रहा है पूरा देश। करगिल विजय दिवस के आज पूरे 21 साल हो गए हैं। शहीद स्थल पर सीएम त्रिवेंद्र श्रद्धांजलि देंगे। 10:30 बजे का समय सुबह का, जब गांधी पार्क शहीद स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही 26 जुलाई 1999 को वो घड़ी भुलाई नहीं जा सकती जब देश के वीर जवानों ने फतेह हासिल करी थी करगिल में। 26 जुलाई 1999 को हुआ था करगिल फतेह। उत्तराखंड के 75 जाबाजों ने बलिदान दिया था, जिनको आज नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। 1999 में सेना ने पाकिस्तान की सेना को चारों खाने चित्त कर दिया था। और आज भी जब आप उस समय के दौरान युद्ध में शामिल सैनिकों से बात करते हैं तो उनके दिलों में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और कल की ही बात लगती है। 1999 में करगिल पर फतेह हासिल करी थी भारत के शूरवीरों ने। तो आज करगिल युद्ध को हो गए हैं पूरे 21 साल। लेकिन 21 साल पहले की करगिल की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर सैनिकों के जहन में आज भी करगिल युद्ध की यादें बिल्कुल ताजा हैं। देखिए रिपोर्ट। देश में जब भी सेना या सेना से जुड़ी बात आती है तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि सैन्य इतिहास, वीरता और पराक्रम के असंख्य किस्से उत्तराखंड समेटे हुए हैं। 21 साल पहले की कारगिल की लड़ाई की बात करें तो इस लड़ाई में अकेले उत्तराखंड के 75 जाबाज जवान शहीद हो गए थे, जिसमें गढ़वाल राइफल्स के 41 जवान और कुमाऊं रेजिमेंट के 16 जाबाज जवान उत्तराखंड के थे। 21 साल पहले की करगिल की लड़ाई लड़ने वाले बहादुर सैनिकों के जहन में आज भी करगिल युद्ध की यादें बिल्कुल ताजा हैं। टेम्परेचर सर समथिंग वहाँ पर -15 था सर, -15 के करीबन उस टाइम पर। और आज तो काफ़ी समय हो गया, 22 साल हो गया, लेकिन मेरे को अभी भी सर ऐसा है कि जैसे कल की तरह मेरे को याद है अभी बिल्कुल हर एक चीज़ की, कहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ थी। ऐसा नहीं है कि ये जवान उम्र के साथ बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इनका दिल, दिमाग और जोश इतना है कि आज भी वो उस करगिल की लड़ाई के बारे में ऐसे बताते हैं मानो वो कल ही इस युद्ध से लौटे हों और करगिल की लड़ाई में शहीद हो गए साथियों को याद भी करते हैं। आज वो देश हमारा चीन से बहुत आगे है और हमारे सैनिक उनके 10 सैनिक के बराबर एक सैनिक हमारे, अगर उसमें लड़े तो, क्योंकि हमें मालूम है। उत्तराखंड के वीर सपूतों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे साथ दीपांकर भट्ट, संवाददाता मेरे लाइव हमारे साथ मौजूद है देहरादून से। दीपांकर, श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे का था। इस समय क्या वहां पर हलचल चल रही है? क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं? बिल्कुल कंचन, आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर पहुंचे और इस वक्त यहां पर जो सलामी और उसका श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त चल रहा है। हालांकि मीडिया कवरेज को वहां पर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, इसलिए हम वो तस्वीरें अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आपको फिलहाल कैमरे पे दिख रही हैं वो यहां से लगभग 200-250 मीटर दूर वो पूरा शहीद स्मारक है और वहां पर ये सैनिक के कुछ जवान, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक विनोद चमोली, विधायक खजान दास, इसके अलावा यहाँ के मेयर और कुछ और गणमान्य अतिथि वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर श्रद्धांजलि का। और ये 21 साल पूरे हुए करगिल विजय दिवस को और उस मौके पर एक खास कार्यक्रम, लेकिन कोरोना की वजह से एहतियात बरती गई है, मीडिया को थोड़ा दूर रखा गया है, भीड़ भाड़ से इस कार्यक्रम को बचाया गया है। लेकिन अब से कुछ देर का कार्यक्रम, 10 से 15 मिनट का कार्यक्रम, और 15 मिनट जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह अगर मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखना
होगा वो क्या इस पर कहते हैं। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले जब बातचीत की थी और विजय दिवस को लेकर बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की सरकार यहाँ पर चाहे वो शहीदों के परिजन हो, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या फिर अभी जो सेना में जवान हैं उनके साथ उसका जुड़ाव है और कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी है तो सरकार ने हमेशा उनकी मदद की है। और एक बड़ा दिन यहाँ पर, क्योंकि सेना से तमाम लोग यहाँ पर हैं, उत्तराखंड के लगभग हर दूसरे और तीसरे परिवार से कोई ना कोई सेना में है। और पुलवामा अटैक के दौरान हमने देखा था कि देहरादून में किस तरह का माहौल था, 2 मेजर यहाँ पर शहीद हुए थे। इसके अलावा सीआरपीएफ के एक जवान उस बस में थे, मोहन रतूड़ी, वो यहाँ पर शहीद हुए थे। उस दौरान एक गमगीन माहौल था। और आज भी जब भी शहादत की बात आती है या सेना के सम्मान की बात आती है तब इस तरह की तस्वीरें सामने रहती है। कंचन, दीपांकर, जो आपके द्वारा हमारे दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है और बहुत ही हल्के फुल्के सदे हुए अंदाज में आज के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी देखे जा सकते हैं। एक और बात जहन में आती है कि देखिए बीते कुछ दिनों से हम लगातार मॉनसून की मार की खबरें दे रहे हैं, हर दिन अलर्ट जारी किया जा रहा है, भारी भरकम बारिश हो रही है। लेकिन आज देखिए ऐसा लग रहा है वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए मौसम ने अपने प्रकोप में स्थिरता ले आए हैं और एकदम शांत मौसम बना हुआ है, साफ मौसम बना हुआ है। बिल्कुल कंचन, आज मौसम खुशनुमा है, रविवार का दिन है और लॉकडाउन है खासतौर पर देहरादून में, तो वैसे ही भीड़ भाड़ कम है। और उसके साथ में ये कार्यक्रम क्योंकि एक शांति सेना को सम्मान का कार्यक्रम है तो इसमें भी भीड़ भाड़ कम रखी गई है। लेकिन एक जो जज्बा होता है, एक सम्मान जो होता है सेना के सैनिक के प्रति और खासतौर पर वो सैनिक जो अपना बलिदान दे युद्ध में, उनके प्रति एक सम्मान का दिन है। तो सरकार की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से इस शहादत पर याद किया जा रहा है। करगिल विजय दिवस को याद किया जा रहा है कि जिस दिन भारत ने पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया था। कंचन, और अब से कुछ देर में हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां पर बातचीत करें। तो अब ये कार्यक्रम लगभग यहां पर जो खबर है कि समाप्त हो चुका है और मुख्यमंत्री अब यहां से रवाना होंगे। कंचन, कार्यक्रम खत्म हो चुका है, अब मुख्यमंत्री यहां से रवाना होने वाले हैं। तो मीडिया से रूबरू होने का कार्यक्रम किस दौरान होने वाला है दीपांकर? बस कंचन, इसी बात का इंतजार यहाँ पर मीडिया कर रही है कि कुछ जो 2-4 चैनल्स यहाँ पर पहुंचे हैं कि उनकी क्या पता सीएम उनसे बातचीत कर पाएं और सीएम इस विजय दिवस पर कोई बात कहें, उसका इंतजार है कंचन बस अब यहाँ पर। ठीक है दीपांकर, हम अब इस आज के दिन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 75 वीर जवानों ने 1999 में जो शहादत दी थी उसको लेकर 21 साल आज पूरे हो रहे हैं और पूरा देश उनको नमन कर रहा है। 75 जवान उत्तराखंड ने गंवाए थे अपने। लेकिन ये हम सिर्फ करगिल युद्ध की ही बात नहीं करेंगे। जब जब देश में आपदा आती है, कोई विपदा आती है या दुश्मन हमला करता है तो देश में तमाम वीर जवान जो हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, अपनी जान की परवाह ना किए बिना ही सीमा पर मौजूद होते हैं, जिसमें हम उत्तराखंड की एक बहुत ही अहम भूमिका हमेशा देखते हैं। 75 जवान खोए, इस समय जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा है उसमें क्या कोई वीर जवान का परिजन भी मौजूद है वहां पर? नहीं कंचन, यहाँ पर पहले ही मना किया गया था कि कोई भी परिजन यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे जो शहीद सैनिक है उनके परिवारों से। सिर्फ जो यहाँ पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी उपनल है, जिसके जरिए यहाँ पर तमाम सैन्य परिवारों के परिजनों को उनको नौकरी मिलती है, उसके जरिए उनको सरकारी सेवा में लाया जाता है। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बनेगा। सैन्य धाम के लिए देहरादून में जमीन तय कर ली गई है। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि कोरोना की वजह से सैन्य धाम के शिलान्यास में देरी हुई है और पंचम धाम के नाम से भव्य शौर्य स्थल बनेगा। धाम के लिए भूमि चयनित हो गई है देहरादून में और कोविड के कारण उस पर अभी हम उसका शिलान्यास नहीं कर पाए हैं। उस पर सफाई का काम चल रहा है और भव्य शौर्य स्थल पंचम धाम के नाम से ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। धाम के लिए भूमि चयनित हो गई है देहरादून में और कोविड के कारण उस पर अभी हम उसका शिलान्यास नहीं कर पाए हैं। उस पर सफाई का काम चल रहा है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस समय टनकपुर से बड़ी खबर आ रही है। मिसिंग पिलर 811 पर तार बाड़ का ये मामला, जहां पर नेपाल के अधिकारी आज इंडो नेपाल बॉर्डर पर भारतीय प्रशासन बातचीत के लिए यहां पर दौरा करने वाली है। नेपाल के सीडीओ एसपी नेपाल ब्रह्मदेव के लोगों से बातचीत करने के बाद विवाद जो खड़ा हुआ, जगह को लेकर बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है।
बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना अपडेट की। राज्य में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। शनिवार को राज्य में 244 नए केस आए हैं। देहरादून से 72 सबसे ज्यादा मामले। वहीं आपको बताएं कि हरिद्वार से 61, नैनीताल से 30 नए केस, पौड़ी से 6, पिथौरागढ़ से 18, टिहरी से 4, उत्तरकाशी से 12 मामले आए हैं। अल्मोड़ा से 6 और बागेश्वर से 3 नए मामले। साथ ही चंपावत में भी 9 नए मामले सामने आए हैं। उधम सिंह नगर जिले से 23 नए कोरोना केस और मरने वाला आंकड़ा पहुंच चुका है 63। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केस। हॉस्पिटल और जेल तक पहुंचा है अब कोरोना का संक्रमण। जी हां, हॉस्पिटल और जेल भी पहुंच चुका है कोरोना का संक्रमण। सीएमआई हॉस्पिटल में स्टाफ के 34 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सुद्धोवाला जेल में 7 कैदी निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। अब जेल के सभी बैरक किए जा रहे हैं सैनिटाइज। हॉस्पिटल और जेल तक पहुंचा है कोरोना का संक्रमण। डॉक्टर्स एक तरफ जहां अछूते नहीं रह गए हैं कोरोना के संक्रमण से, तो वहीं जेल के अंदर अब कैदी भी कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। जहां पर कहीं किसी जगह पर 7 कैदी और किसी जगह पर 4 कैदी कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीजेपी में शामिल हो गए विधायकों के घर वापसी के बयान पर पूर्व कांग्रेसी विधायक सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को आड़े हाथों लिया और कहा कि हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। वो ऐसे वक्त पर बात कर रहे हैं जब कांग्रेस के जहाज में इतने छेद हो गए हैं कि वो कभी भी डूब सकता है। सारे विधायक कांग्रेस में राहुल गांधी के कमजोर नेतृत्व और प्रदेश में हरीश रावत के करप्शन के चलते बीजेपी में शामिल हुए और वो यहाँ खुश है। अब कोई बेवकूफ ही होगा जो कांग्रेस में वापस जाना चाहेगा। हमारे समय उस जहाज में था कि उससे बहुत ज्यादा छेद, और डूबते जहाज में जाने के लिए अगर हरीश रावत जी बुला रहे हैं तो मैं समझता हूँ हरीश रावत जी को समझ लेना चाहिए कि सारे वो समझदार लोग थे। मैं समझता हूँ हरीश रावत जी के लिए मेरी सलाह है, जिससे हरीश रावत जी ने कहा था कि वो वामप्रस्थ आश्रम में जाने की सोच रहे हैं, तो बेहतर है वो डूबते जहाज के साथ डूबने के वामप्रस्थ आश्रम में चले जाए ताकि वो सकुशल रहे और सुरक्षित रहे। कुंभ का स्वरूप कैसा होगा अब इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश में संतों ने कुंभ के भव्य समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संतों का कहना है कि कुंभ को लेकर पूरा संत समाज उत्साहित है। हालांकि कोरोना के नहीं सभी धार्मिक आयोजन पर असर डाला है, लेकिन कुंभ आने तक सारी हालत में सुधार हो जाएगा। इस बार हरिद्वार में भव्य कुंभ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी में संत समाज अभी से लग गया है। विश्व में कुंभ को लेकर एक बड़ी उत्सुकता है, आनंद है, उल्लास है। कोरोना वायरस के कारण बहुत से हमारे आयोजन, कार्यक्रम और बड़े बड़े प्रसंगों में शैथिल्य हमने देखा है। तो अभी तो हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी से मुक्ति मिले और हम कुंभ की उन सारी स्वाभाविकता और कुंभ के उस विराटता के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजधानी में देर रात से ही बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में ये अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। हालांकि देर रात से ही यहां बारिश हो रही है, लेकिन मध्यम बारिश तक के यहां पर आसार बताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से। तो 4 जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इनमें 4 जिले हैं नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़। लगातार प्रदेश में बारिश हो ही रही है। इसके अलावा कई जगहों से भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं और कई जगहों पर बादल भी फटा है, उससे तबाही हुई है। तो प्रदेश के कई इलाकों में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी की अगर बात की जाए तो वहां पर देर रात से ही बरसात हो रही है। किशोर रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। किशोर, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर है। तो ऐसे में इन जगहों पे भारी से भारी बारिश का अलर्ट दिया है। हालांकि जो आपदा प्रबंधन केंद्र है या फिर जिला अधिकारी के लेवल पे जो हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी बारिश की वजह से तमाम जो आपदा जैसी स्थिति आ गई थी और पिथौरागढ़ में तो हालांकि 4 लोगों की ने अपनी जान भी गंवा दी थी बादल फटने से और मलबा आने से। लेकिन फिलहाल जो बारिश का अलर्ट है उसको देखते हुए सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो बचाव कार्य है वो अलर्ट पे है। और इसके साथ ही कई और जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की जो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही लगभग 40 से ज्यादा जो ग्रामीण सड़कें हैं उत्तराखंड में
वो बारिश की वजह से जो मलबा आ जाता है उसके कारण बंद है। हालांकि इस पर जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही है सड़क खोलने का, लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी है कि 4 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया किशोर आपका इस जानकारी के लिए। हल्द्वानी में गौलापार गांव के गांव वालों की परेशानी एक बार फिर सामने आई है। गांव और शहर के रास्ते में पड़ने वाली सूखी नदी शनिवार सुबह अचानक उफान पर आ गई, जिससे दूध लेकर शहर जा रहे कुछ ग्रामीणों की बाइक नदी के तेज बहाव में फंस गई, जिसे वहां मौजूद गांव वालों ने किसी तरह बाइक सवार की जान बचाई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उफनती हुई बरसाती नदी में ग्रामीण किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि गौलापार विजयपुर गांव के लोग सूखी नदी में पुल न होने से बेहद परेशान हैं और यहां बड़ी मुश्किल से इस बाइक सवार युवक की जान बचाई जा सकी। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला मुंसियारी लीलम रोड बरसात में पूरी तरह खराब हो गया है। आलम यह है कि मिलम जाने वाले आईटीबीपी के जवानों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सीमाओं पर पहुंचना पड़ रहा है। बीआरओ की सड़क चलने लायक भी नहीं है। ये वजह है कि जवानों को खतरनाक पहाड़ियों को पैदल चलकर ही पार करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद कुछ इलाकों में भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं। वहीं हरकोट से एक तस्वीर सामने आई है, जहां की महिलाएं पुलिया बनाती हुई दिखी। लकड़ी से पुलिया बनाने की तस्वीर आप देख रहे हैं और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में जिंदगी इतनी आसान नहीं है। नैनीताल के नासूर बने बलिया नाले के भूकटाव को रोकने के लिए 3 प्लान सरकार को सौंप दिए गए हैं। कार्य योजना में पहला प्लान 235 करोड़ का है, जिसमें कम लोगों को हरिनगर इलाके से विस्थापन करना पड़ा। इससे पहले सिंचाई विभाग ने करीब 4 करोड़ में इस पहाड़ी में कटान को रोकने के लिए कई कार्य किए हैं। दरअसल पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस पहाड़ी से कटाव को रोकने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट के बाद 86 परिवारों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अब जैका ने इस पर अपना ट्रीटमेंट प्लान सरकार को दे दिया है, तो उसके ट्रीटमेंट की भी उम्मीद जगी है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में अपना प्रपोजल दें। उन्होंने 3 प्रपोजल दे दिया है कमेटी को, जिसमें प्लान 1, 2 एंड 3, और इस पर अभी गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजन होना है कि किस प्लान को एक्सिक्यूट करना है। पहला तो काम यही है टू स्टेबलाइज द स्लोप, दूसरा टू चैनलाइज द वाटर विच इज़ कमिंग आउट, थर्ड जो है डेब्रिज रन ऑफ को रोकने के लिए, मतलब बेड जो है बलिया नाला का वो प्रोटेक्ट करने के लिए। माला नदी पर प्रस्तावित झील के निर्माण पर हाईकोर्ट से लगी रोक के बाद अब राज्य सरकार कण्वाश्रम प्रोजेक्ट को नए सिरे से दोबारा बनाने की तैयारी में है। कोटद्वार विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि झील के प्रोजेक्ट को साजिश के तहत रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल डाली है उसे इस मामले की ठीक तरह से जानकारी तक नहीं है। हरक सिंह रावत ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि कोटद्वार में कोई विकास हो, और इसके लिए उन्होंने इस तरह की हरकत की है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।